वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 16 ऑफ अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टी सोमनाथ बिकेम चेयरमैन ऑफ इसरो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन चेयरमैन बने हैं इसरो के, और उनका नाम है टी सोमनाथ। इसरो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 ऑफ अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, जो कहाँ पर है, कर्नाटका। और ये कितने नंबर के चेयरमैन बने हैं, तो याद रखना ये हमारे 25वें इसरो के चेयरमैन है। और जो 24th चेयरमैन थे उनका नाम है के सिवान। और के सिवान को कौन से नाम से जाना जाता है, इन्हें हम रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और फादर ऑफ इसरो किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इसरो, तो याद रखना विक्रम साराभाई को हम फादर ऑफ इसरो बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन यूएई। दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो वो किया गया है इन यूएई। और यूएई की फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यूएई की राजधानी आबू धाबी। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर म्यूजियम का इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है, इन यूएई। और याद रखना होप मिशन भी किस कंट्री का है, ये होप मिशन भी यूएई का। दुनिया की सबसे पहली पेपरलेस गवर्नमेंट, वो भी हाल ही हाल कौन बनी है, तो या कौन सी बनी है, यूएई। और T20 वर्ल्ड कप 2021 भी कहाँ पर हुआ था, इन यूएई। और इंडिया की पहली आईआईटी जो बाहर किसी कंट्री में खोली जाएगी, वो भी कहाँ पर खोली जाएगी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022। जूनियर वुमेन हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये किया गया है साउथ अफ्रीका में। और किन दो कंट्रीज के बीच में फाइनल मैच हुआ, तो ये हुआ है नीदरलैंड वर्सेस जर्मनी, नीदरलैंड वर्सेस जर्मनी। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और कौन जीता, तो याद रखना ये जीता गया है नीदरलैंड। और उप विजेता कौन रहा, जर्मनी रहा। और साउथ अफ्रीका की तीन राजधानियां हैं, एक केप टाउन, एक है प्रिटोरिया, और एक है बॉमफाउंटेन। और जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, नीदरलैंड। और किसको हराकर, जर्मनी को हराकर। और हॉकी के जादूगर को क्या बोलते हैं, कौन है हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद। और इस साल मेजर ध्यानचंद अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, 25 लोगों को दिया गया, जिसमें सिर्फ एक हॉकी का प्लेयर है जो गोलकीपर रहे हैं,
उनका नाम है PR श्रीजेश। और याद रखना, टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी ने कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज मेडल जीता था। और किस कंट्री को हराकर हमने गोल्ड मेडल जीता? जर्मनी को हराकर। और कितने सालों बाद जीता था? 41 ईयर सालों बाद हमने कोई मेडल जीता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th of April every year। हर साल इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 12th of April को हर साल। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि पहली बार 12th of April 1961 में एक इंसान जिसका नाम है यूरी गागरिन पहली बार स्पेस पर गए थे। और ये किस कंट्री के रहने वाले हैं? ये यूएसएसआर के रहने वाले हैं। और किस रॉकेट में गए थे ये? उस रॉकेट का नाम है वोस्टॉक रॉकेट। वोस्टॉक रॉकेट में ये पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेस पर कदम रखा था। यूरी गागरिन, ही इज फ्रॉम यूएसएसआर। और पहली सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा भेजी गई थी? पहली सैटेलाइट भी यूएसएसआर ने भेजी थी। और उस सैटेलाइट का नाम क्या है? स्पुतनिक 1। और कब भेजी थी? 1957 में फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी यूएसएसआर ने, उसका नाम है स्पुतनिक 1, 1957 में की गई थी। और उसी दिन की याद में हम 12th of April को हर साल कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने स्पेस पर कदम रखा था, राकेश शर्मा। और फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मून पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलकॉम एडिशेशिया अवार्ड वॉन बाय प्रभात पटनायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैलकॉम एडिशेशिया अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है प्रभात पटनायक के द्वारा। सबसे पहले तो ये अवार्ड कौन सी ट्रस्ट देती है? ये देती है मैलकॉम और एलिजाबेथ ट्रस्ट। ये दो ट्रस्ट ये अवार्ड देती है। और किसको देती है? जिसने आउटस्टैंडिंग काम किया हो इन सोशल साइंटिस्ट के फील्ड में, जो समाज में सबसे अच्छा काम किया हो एज अ साइंटिस्ट, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये हमारे प्रभात पटनायक हैं और ये इंडियन है और ये इकोनॉमिस्ट है। अभी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी बिकेम फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट इनटू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सिटीज हैं जो सिल्क के व्यापार में सबसे ज्यादा काम करती हैं, उनमें से पहली सिटी जो हमारी इंडियन सिटी बन गई है वो है बेंगलुरु सिटी। और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका। और कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नड़, जो हमारी एक वन ऑफ आवर क्लासिकल लैंग्वेजेस। और कर्नाटका में यक्षगान फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है और कम्बाला फेस्टिवल भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? कर्नाटका में। इसरो का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इन कर्नाटका। और कर्नाटका के इस समय गवर्नर कौन है? गहलोत, थावर सिंह गहलोत। और
वुमेन एट वर्क का कार्यक्रम भी योजना किसने चलाई है? वुमेन एट वर्क। तो ये योजना भी कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई है कि हर एक वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी इस मिशन का सबसे मेन मोटिव है। तो याद रखना, बेंगलुरु सिटी बिकेम फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट इनटू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्कट फॉर खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 इज वीरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित की जा रही है? ये की जा रही है इन कर्नाटक। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? ये है मणिपुर। और ये जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 करवाई जा रही है, ये सेकंड एडिशन है, सेकंड संस्करण है, और पहला हुआ था पंचकुला में, जो कहाँ पर है? हरियाणा। और इसका मास्कोट क्या रखा गया है? वीरा। ये देख सकते हो आप, वीरा। और हमारी डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी इन गुजरात, जो कहाँ पर है? इन वडोदरा। और हमारी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये है कुशीनगर, जो कहाँ पर है? इन यूपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल लार्जेस्ट फेयर ऑन इन्वायरमेंट इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड इस साल। सबसे बड़ा मेला जो एक ट्राइबल कम्युनिटी लगाती है, जिसका नाम है सरहुल, और जो किसके किसके लिए लगाया जाता है? ऑन इन्वायरमेंट। और कौन सा स्टेट लगाता है? झारखंड। जो झारखंड की ट्राइबल्स हैं, ट्राइब्स लोग हैं, वो लार्जेस्ट मेला लगाते हैं इन झारखंड, और उस मेले का नाम क्या है? सरहुल। सबसे पहले तो ये यही पूछेगा कि सरहुल क्या है, तो याद रखना ये एक फेयर है, मेला है, जो कौन लगाता है? ट्राइब्स लगाती हैं ऑन इन्वायरमेंट। और झारखंड की राजधानी रांची। और झारखंड कब स्टैब्लिश किया गया था? 2000 में। उत्तराखंड भी और छत्तीसगढ़ भी 2000 में ही एक स्टेट बने थे। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज इन गुजरात। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर खोली गई है? इन गुजरात। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गुजरात का तट सबसे लॉन्गेस्ट तट है इन इंडिया, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इन इंडिया। 1600 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और गिर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? इन गुजरात। और गुजरात में ही क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके जन्मदिन पर ही कौन सा डे मनाया जाता है? यूनिटी डे। और 31 अक्टूबर को हम ये डे मनाते हैं, यूनिटी डे। टोटल लेंथ 182 मीटर। और राम सुधार
इस मूर्ति के आर्किटेक्ट हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीके त्रिपाठी बिकेम चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? बीके त्रिपाठी को। और रेलवे बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? ये की गई थी 1905 में। किसकी रिकमेंडेशन से ये की गई थी? रॉबर्टसन कमेटी के रिकमेंडेशन से। और किसने की थी? उस समय हमारा वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की सिफारिश में रेलवे बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और किसने रिकमेंड किया था? रॉबर्टसन कमेटी ने। और अब रेलवे बोर्ड के कौन चेयरमैन बन चुके हैं? बीके त्रिपाठी। और पहली बार हमारे इंडिया में रेल कब चली थी? ये चली थी 1953 में। कहाँ से चली थी? मुंबई टू थाने। और किसके टाइम में चली थी? लॉर्ड डलहौजी। तो आज हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।